नमस्ते योगी, कैसे हो आप सब। मेरा नाम सुशील कुमार योगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूक्ष्म व्यायाम किस प्रकार किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम वैसे तो देखने में बहुत ही छोटे और सरल दिखते हैं, लेकिन जब हम इनको करते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही गहराई का लाभ मिलता है। जिस प्रकार से किसी बांध के अंदर, जैसे कोई नाली के अंदर पानी जा रहा है तो उसको हम रोकने पर पानी का इकट्ठा होना और उस बांध को तोड़ने के बाद जो पानी का प्रेशर जो इकट्ठा होकर वो जिस प्रेशर से आगे की तरफ जाएगा, तो सूक्ष्म व्यायाम भी इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। जिस प्रकार जब हम सांस लेते हैं, करते हैं, तो जितनी भी हमारी बॉडी होती है, जैसे कि हाथ पैर और हमारे फेफड़े, मेरे कहने का मतलब कि हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा उसी रफ्तार के साथ जाएगी जैसे पानी का बहाव जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम के बारे में आज मैं आपको अपने हेड से लेकर के, सर से लेकर के नेक गर्दन तक, इसके मैं सूक्ष्म व्यायाम आपको बताऊंगा और इसको करने पर आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए अब हम करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने हेड से शुरुआत, जो हमारा सर होता है यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद दोनों हाथों को पीछे की तरफ, हमारी सर के पीछे की तरफ, जिसे हम गुद्दी बोलते हैं, इसकी तरफ दोनों हाथों को लगाएंगे और अपने हथेलियों से गर्दन को आगे की तरफ पुश करेंगे, सांस को भरते हुए। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो सांस को भरकर करना चाहिए। योग के अंदर, योग सारा ही खेल सांस का होता है योग के अंदर। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से ग्रिप बनाई, अपने गर्दन के पीछे रखा और सांस को भरते हुए आगे की तरफ पुश किया और दोनों कोनियों को पीछे की तरफ पुश करना है। जो हमारी कोनी होती हैं इसको पीछे की तरफ पुश करना है इस प्रकार से। एक बार फिर से सांस भरा, सांस को छोड़ दिया, इनहेल और इसी प्रकार से हमें इसका अभ्यास कम से कम 5 या 7 बार करना चाहिए। इसी प्रकार से इसी में अगला स्टेप है, हमने सांस भरा, कनपट्टी के ऊपर अपने हाथ लगाया इस प्रकार से और अपने हथेली से गर्दन को साइड में पुश करना है। इनहेल, एक्सहेल और फिर से रिलैक्स करना। उसके बाद में फिर से यहीं पर हाथ रखते हुए इनहेल, सांस को भरा और हथेली से अपने गर्दन को प्रेशर दिया। एक्सहेल, सांस को छोड़ देना है। इसी प्रकार से सेम अपने लेफ्ट हाथ यानी कि बाएं हाथ से प्रयोग करेंगे। सांस को भरा, इनहेल, एक्सहेल, सांस को छोड़ दिया। इसी प्रकार से दोबारा इनहेल, सांस को भरा, एक्सहेल। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, हमारा जो हाथ है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि कभी आगे तरफ या कभी पीछे की तरफ, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सीधा। सिर्फ इसी बात का ध्यान हमें रखना है। इसी में अगला स्टेप है, दोनों हाथों की ग्रिप बनाई, आगे की तरफ हमें अपने हथेलियों से पीछे की तरफ हमारे गर्दन को पीछे की तरफ पुश करना है। इनहेल, सांस को भरा और पीछे की तरफ किया। एक्सहेल। इसके अंदर भी हमारे कोने के जो पीछे की तरफ हमें करना होता है, एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। दोनों ग्रिप ली, दोनों हाथों की और अपने माथे पर रखा, हेड के ऊपर, सर के ऊपर, इस प्रकार रखते हुए और सांस को भरा। इनहेल, दोनों कोनों को पीछे की तरफ मूव करना हमें। एक्सहेल, सांस को छोड़ दिया, सांस को बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे सर से लेकर आज मैं आपको बताऊं गर्दन तक के अभ्यास। इसके बाद में अब हम करेंगे अपनी आंखों के लिए अभ्यास। जिन लोगों को आंखों में अपने आप दर्द होने लगता है या दर्द रहता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा ये सूक्ष्म अभ्यास है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, अपनी आंखों को एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, कम से कम
10 से 15 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। फिर हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे इस तरह से राइट की तरफ, फिर बैक वापस उसके विपरीत दिशा में, ऐसे कम से कम इस अभ्यास का कम से कम 15 से 20 बार अपनी आंखों का किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, देखेंगे आप इस अभ्यास को। पर नीचे, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। आप अपनी आंखों को रोटेट करेंगे राइट की तरफ, आंखों को घुमाते हुए। अब हम करेंगे रोटेट लेफ्ट की तरफ, रोटेट करेंगे विपरीत दिशा में इस प्रकार से। ये होता है हमारा आंखों का अभ्यास। कम से कम 15 से 20 बार इस अभ्यास को हमें करना चाहिए। अब हम करेंगे कानों के लिए अभ्यास। जिनको कानों की दिक्कत हो रही है, जैसे कि कान में दुखना या सीटी का बजना, इससे क्या होता है कि हमारे कानों की जो नसें होती हैं कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। तो जो हम विधि कर रहे हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, इससे हमारे एक्टिव हो जाती है जो हमारी नसें होती हैं, चाहे वो सर की हो, आँखों की हो या कानों की हो। तो अब मैं बताऊंगा आपको कानों का अभ्यास के बारे में। हमें क्या करना होता है, कान को दोनों हाथों को ऐसे इस प्रकार से अपनी कनपटी के ऊपर रखेंगे, सांस को भरते हुए इस प्रकार से रोटेट करेंगे आगे की तरफ। अब हम करेंगे पीछे की तरफ रोटेट। दोबारा से सांस भरा, किया, ये था आगे की तरफ। अब हम करेंगे पीछे की तरफ, सांस को बाहर छोड़ देंगे, एक्सहेल कर देंगे। फिर से सांस भरा, इनहेल, और पीछे की तरफ रोटेट करेंगे, घुमाएंगे और इनहेल, एक्सहेल कर देंगे। अब सांस को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। इसके बाद दोनों कानों को नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर ऊपर की तरफ, और फिर इन दोनों कानों को पकड़ करके बाहर की तरफ। एक बार फिर से इस प्रकार से अपने कानों का अभ्यास करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ये था हमारे कानों के लिए सूक्ष्म कुछ अभ्यास। अब मैं आपको बताऊंगा कि गर्दन के लिए कौन सा अभ्यास करना चाहिए। जो हम गर्दन का अभ्यास करेंगे वो हमारे जिस प्रकार से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, या हमारे गर्दन के अंदर अकड़न महसूस होती है, या कई, तो इसके अंदर जो हम गर्दन का अभ्यास करेंगे, इसके अंदर सर्वाइकल की जिस लोगों को प्रॉब्लम होती है उसको ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को आगे की तरफ ऐसे ना लाए, पीछे की तरफ ला सकता है और साइड की तरफ इस गर्दन का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताता हूँ गर्दन का अभ्यास के बारे में। देखिए, जब हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करते हैं इस प्रकार से, तो इसके अंदर पहले सांस को भरना होता है। जब हमारी गर्दन वापस आगे की तरफ आती है इस प्रकार से, तो हमें सांस को छोड़ना होता है। इनहेल, सांस को भरा पीछे की तरफ, और एक्सहेल, सांस को छोड़ दिया आगे की तरफ। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, करके आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि सांस को भरा, इनहेल, और पीछे की तरफ गर्दन को मूव करेंगे, एक्सहेल, सांस को छोड़ते हुए अपने कंठ के ऊपर अपने चिन को लगाएंगे। फिर इनहेल किया, सांस को भरा पूरा पीछे की तरफ, और एक्सहेल, सांस को छोड़ दिया आगे की तरफ। अपनी चिन को कंठ के ऊपर लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसी में अगला स्टेप है, अपने कान को हम अपने कंधे पर लगाएंगे, सांस को छोड़ते हुए। सांस को भरा, इनहेल, और सांस को छोड़ दिया, एक्सहेल, सांस को छोड़ते हुए राइट की तरफ गर्दन को झुकाएंगे। अब सांस को लिया, सांस को छोड़ दिया। अब लेफ्ट की तरफ हम अपने कान को लगाएंगे कंधे पर इस प्रकार से। एक बार फिर से सांस को लिया, सांस को छोड़ दिया, फिर लेफ्ट की तरफ इस प्रकार से। इसी में अगला स्टेप है, हम अपने राइट की तरफ गर्दन को घुमाएंगे इस प्रकार से, सांस को छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सहेल, सांस को छोड़ते फिर घुमाएंगे,
फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर राइट की तरफ, फिर इनहेल, एक्सहेल, सांस को छोड़ देंगे। अब लेफ्ट की तरफ। इस प्रकार से हेड से लेकर के अपने नेक तक, गर्दन तक, ये मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं। आगे के जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज इन्हीं सूक्ष्म व्यायामों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तो कृपया करके अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है या आपको इससे लाभ मिल रहा है या मेरी वीडियो में कुछ कमी है या आपको अच्छा लग रहा है तो इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको बहुत ही अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। घंटे का प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।